ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। और तुमको क्या देखिए, इशारा देता है कि तुम्हारी बैटरी इस तरह से जो डिस्चार्ज हो गई है, आत्मबल जो कम हो गया है, ये इससे चार्ज हो जाएगा। भगवान किस लिए आए हैं? हमारी बैटरी चार्ज करने आए हैं। तुम जितना जितना मुझे याद करोगे, उतनी उतनी तुम्हारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। इसका तरीका क्या है? करो, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ करो। प्रश्न है, तुम्हारी सच की नाव अर्थात बेड़ी, नाव को क्या बोलते हैं? बेड़ा बोलते हैं ना, बेड़ा पार करो। तो बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? जब तुम सत्य पर हो। यही रास्ता सत्य है, भटकाव नहीं है। अदरवाइज तो आपकी बुद्धि भ्रमित है। संसार में गए, क्या करें, क्या खा लें, पहन लें, सो लें, जग लें, आपका चित्त क्या हो गया? भटक गया, भ्रमित हो गया। आपको न तो शांति मिल रही है, ना आनंद मिल रहा है, ना खुशी मिल रही, कुछ नहीं मिलेगा। संसार के किसी कर्म को करके देख लो आप, और ईश्वर की याद करके देख लो, आपको कितना एकदम से शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, शक्तियाँ मिलने लगेंगी। लेकिन हम उसको छोड़ देते और मूर्खों की तरह दिन भर कहाँ गुम हो जाते। तो बाबा क्या कहता है, तुम्हारी सच की बेड़ी अर्थात नाव को तूफान क्यों लगता है? ये बार बार जब आपको पता है सत्य, फिर भी क्यों तूफान लग रहा है? उत्तर है, क्योंकि इस समय सब कुछ नकली, आर्टिफिशियल, बहुत कुछ निकल पड़ा। हर चीज एकदम से प्रकट हो गई है, आर्टिफिशियल, नकली। ज्ञान भी नकली, योग भी नकली, ध्यान भी नकली, वस्तुएं भी नकली, व्यक्ति भी नकली, व्यवहार भी नकली, प्रेम भी नकली, सब नकली है। तो क्या हो जाता है? इतना ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है, जिसमें कोई कोई तो अपने कोई भगवान ही कह रहे हैं। तो आप एकदम से तूफान लग गया। अच्छा, वो भगवान, चलो उसके बाद दौड़ो। तो कोई रिद्धि सिद्धि दिखाने में लग गई, लाओ हम तुम्हारा पर्ची निकाल देते हैं, रिद्धि सिद्धि दिखाए। इसीलिए मनुष्य इस समय सच को परख ही नहीं पा रहा। तो सच को न परखने से तुम्हारा बेड़ा हिलने लगता है, हिलने की कोशिश करने लगता है। अच्छा, तो हम भी कुछ और देखें क्या? हम भी कुछ और सोचें क्या? और करें क्या? सत्य क्या है? कोई और जगह तो नहीं है, पता चला हम यहाँ अटक जाएं और वो निकल जाए सत्य हमसे। तुम विचलित हो जाते, दृढ़ नहीं रहते, शैल नहीं रहते, पर्वत नहीं रहते। परंतु जब तुम जान जाते हो कि सच यही है, तो तुम्हारी नाव फिर कभी भी हिलेगी भी नहीं और डूबेगी भी नहीं। दृढ़ता आ जाए तो, विश्वास आ जाए तो। कमी कहाँ आ जाती है? दृढ़ता में और विश्वास में कमी आ जाती है। दिन में भी जब आपकी अगर विस्मृति किसी को हम में से आती भी होगी, तो किस किस बात पे आएगी? जैसे भगवान को भूल के हम खाना बनाने लग गए, भगवान को भूल के हम नौकरी पे जाने लग गए, भगवान को भूल के हम रास्ता चलने लग गए। माने क्या हो गया? भगवान को भूल गए और वो दृढ़ता में कमी आ गई, नाव हिलने लगी, और हम सोचते यही सब जरूरी है। भगवान की याद निरंतर जरूरी नहीं है। चलते में भी करना है, जा रहे हो तो याद रख कर के साथ कंबाइंड समझ करके चलना है, कहीं भूलना ही नहीं है उसको कभी। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जगते, खाते पीते, भूलना ही नहीं। तो फिर स्मृति में विस्मृति आई, माने हिलने कब लगी? विस्मृति हो गई। क्या ही याद करते रहेंगे? चल थोड़ा हम खुद चले जाते, अकेले चल देते, अकेले ये कर लेते हैं। यानी हम भगवान को भूल करके स्वयं देह अभिमान में गए और भूल गए, तो नाव हिलने लगती है, दृढ़ता और विश्वास हिलने लगता है।
लेकिन जब तुम्हें ये पता चल जाता है ये कभी डूबेगी ही नहीं, तो विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे सदगति का रास्ता तो यहीं से है। अनेक विघ्न डालने वाले मनुष्य मिलेंगे, उनको आप कहेंगे कि आप याद करो तो विघ्न डाल देंगे। नहीं, तुम हमारी बात सुनो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये ध्यान, ये योग, ये ज्ञान, ये पवित्रता सब छोड़ दो, बच्चे पैदा करो, फलाना करो। तुम कहाँ चक्कर में फंस गए हो? वो विघ्न डालते हैं। इन्हीं बातों में तो विघ्न है। याद रखो, सबके लिए एकमात्र रास्ता याद ही है। यही हट्टी समझ लो, दुकान है याद की। जो याद में रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा, जो ईश्वरीय अपन में रहेगा, वही सुखी होता जाएगा, निर्विघ्न होता जाएगा, आनंदित होता जाएगा। बाकी सब गलत रास्ता है। एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहों प्रति अथवा आत्माओं के प्रति बाप कहता है, क्योंकि आत्मा सुनती है कान के द्वारा, शरीर नहीं सुनता है। भले कान है, कान के द्वारा सुनेगा कौन? आत्मा सुनेगी। तो रूहानी बच्चों के प्रति बाप कहता, बच्चे धारणा करो जो आत्मा में होगी। ये भगवान जो बात कह रहा है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, किसी के दिखावे में, रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसना चाहिए, किसी को भगवान संसार को नहीं समझना चाहिए। निराकार भगवान एक ही है, वह आया है, तुमसे बात कर रहा है, तुम उसमें दृढ़ विश्वास कर लो और इसकी धारणा कर लो। अब भटको मत कि मुझे तो भगवान को ही याद करना है, एक को ही करना है। बाबा की आत्मा में भी ज्ञान ही भरा है। तुम सभी बच्चों को हर हालत में क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है, और इसी जन्म में बनना है। ये याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपन ये सोच लेंगे अगली बार देख लेंगे, अभी मर लेते हैं ऐसे ही, अभी तो स्वाद ले लेते हैं, अभी तो दृश्य देख लेते हैं, अभी तो संसार की बातें सुन लेते हैं, अभी तो संसार को चख लेते हैं। नहीं, तुम बच्चों को अभी के अभी इसी जन्म में आत्माभिमान पूरी रूप तरह से धारण करना होगा। जैसे भक्ति 63 जन्म कर ली, अब तुम उन आदतों को भी भूलना होगा और दृढ़ विश्वास करके जो तुम द्वापर युग से देहाभिमान में रह रहे थे उसे भूल करके आत्माभिमान में आना होगा। बहुत हो गया 63 जन्म, 1-2 जन्म की बात नहीं। बार बार मरे किस लिए? इंद्रियों के। ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये सोएंगे, ये जगेंगे, इसके लिए तुम 63 जन्म कर लिया तुमने। अब इस जन्म में भी क्या ही करना चाहते हो? मकान बनाएंगे, दुकान खरीदेंगे, यहाँ चलेंगे, ये करेंगे। अगर इनमें ही फंसे रहे तो अंतर्मुख कब होंगे बताइए? आत्माभिमानी कब बनेंगे? क्योंकि आत्मा क्या है ये 63 जन्म तुम्हें पता ही नहीं था। बिल्कुल यही पता था, क्रिया करी जाती। याद रखो, आत्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें स्वीकार करना होगा कि आत्मा ने ही शरीर में प्रवेश किया हुआ है। पहले आत्मा है, फिर शरीर है। इस आत्माभिमान को अपने बुद्धि में, मन में धारणा करो और यह स्वीकार करो कि दुख भी आत्मा को होता है। दुख भी
आत्मा को होता है। तभी तो कहावत है कि कोई पावन आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है या पतित आत्मा है। सुखी और दुखी भी आत्मा होती है। कभी पतित परमात्मा नहीं कहा जा सकता। क्या कभी सुना है? अगर सभी के अंदर परमात्मा होते तो पतित परमात्मा हो जाए। परमात्मा तुम सबसे अलग है, ये स्वीकार हो। जो कह देते ना परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है उससे। हम भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो मुख्य बात क्या है? हर हाल में मुख्य एक ही बात धारणा करनी है कि हर हाल में आत्माभिमान को जगाना है, आत्माभिमानी बनना है। रोज प्रैक्टिस करो, दृढ़ता के साथ करो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये आत्माभिमानी बनो। भल आत्मा कितनी भी छोटी है, बिंदु रूप है, फिर भी उसमें पाठ तो भरा है ना। और भल यह किसी को पता नहीं है कि हमारे अंदर सभी पाठ भरे हुए हैं और जो कभी मिटे नहीं है। चाहे नारायण का पाठ है तो भी अभी भी भरा हुआ है, और नर का पाठ है तो भी अभी है, देवता का है तो भी है, दैत्य का है तो भी है। सुख का पाठ भी भरा है मुझ में, दुख का भी भरा है, अच्छाई का भी भरा है तो बुराई का भी भरा है। तो पाठ भरा है, ये किसी को पता नहीं है कि ये एक्टिंग में भरा हुआ है। तुम तो जो सुनते हो तो तुम्हें क्या लगता है? नई बात है। हम सबको क्या ही लगता है? ये बात तो नई है। ये याद की यात्रा भी शिव बाबा ही तुम्हें सिखा रहे हैं, सिर्फ, और कोई नहीं सिखा। बाबा कहता है और कोई तुम्हें सिखा भी नहीं सकता। और इस याद को करने में मेहनत भी है। क्या ये होता है? बार बार याद खिसक जाती है, मिट जाती है। आत्मा की भी स्मृति नहीं रहती। तो जैसे ही आपको देह की स्मृति आई, आप देहधारियों की स्मृति आ गई, रिश्ते नातों की आ गई, वस्तुओं की आ गई, धन दौलत की आ गई, मकान दुकान प्लॉट सब दिखने लगे, भगवान को भूल गए। तो मेहनत है, ये मेहनत करो। भूलो, 1000 बार भूलोगे तो करो, लेकिन कि कभी भूलो ही नहीं, अभूल हो जाओ। तुम्हें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना होगा। और जैसे देखो, ये इमरजेंसी लाइट आई है, उस समय बाबा के सामने किसी ने पहली बार इमरजेंसी लाइट रखी, स्टेज पे रखी होगी, कहीं रखी होगी। देखो, जैसे ये इमरजेंसी लाइट आई है, तो जब लाइट नहीं होती है तो यह अपने आप इमरजेंसी लाइट बैटरी पर चली जाती है, बंद नहीं होती। क्या ही होने लगता है? लाइट नहीं है तो वो अपने आप जली रहती है। लाइट नहीं है, जल गई। ये इमरजेंसी लाइट का मतलब ही है कि जब लाइट नहीं है तब भी जले। और फिर क्या करते हो तुम इसे? उसका उदाहरण क्यों दे रहे बाबा? हम आत्मा से दे रहे हैं, आत्मा के लिए दे रहे हैं। तो फिर जब ये डिस्चार्ज हो जाती है, फिर लाइट आ जाती है, तो फिर इसे चार्ज कर देते हो। इसी तरह से तुम्हारी आत्मा भी है, बैटरी की तरह है। और इसमें शिव बाबा सबसे बड़ी पावर है, करंट है, बिजली है। अब भगवान आया है, भले आत्माएं ढेर हैं, बैटरियां ढेर हैं, मतलब इमरजेंसी लाइटें ढेर हैं, लेकिन जब ट्रांसफार्मर से लाइट आ जाती है तो सारी की सारी बैटरियों को आप हर घर में हर जगह लगा दो, तो सब की सब अपने आप चार्ज हो। तो
भगवान में वो पावर है जो सब आत्माओं को भरना ही पड़ती है, उससे सब आत्माएं भर जाती हैं। जो सबके अंदर अपवित्रता आ गई है, दुख आ गया है, अशांति आ गई है, क्रोध आ गया है, काम आ गया है, लोभ आ गया है, सो मिट जाता है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान शक्ति छा जाती है, फिर चार्ज हो जाती है। क्या है? क्योंकि भगवान आया है और उसको याद करो माने उससे कनेक्ट हो जाओ। याद करो माने क्या? जैसे लाइट आ गई तो लाइट याद करेंगे क्या? क्या करेंगे? आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ईश्वर को याद करने का अर्थ ही है अपना मन बुद्धि रूपी दोनों तार भगवान को लगा देना। ये अपने आप आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर से चलेगी क्लब पर। बाप सर्वशक्तिमान है, मतलब उसको ना तो कोई शक्ति की कमी होती है कि तुम लोग कितने सारी बैटरियां एकदम फिर से मैं इतनी सारी करोड़ों आत्माओं को भरूंगा, तुम्हारे को चार्ज करूंगा तो शायद मेरी। सर्वशक्तिमान है, उसमें शक्ति अंश मात्र भी तुम सब भर भी जाओगे तो भी उतनी शक्ति रहती है। याद रखो, अगर तुम आत्माओं का योग मुझसे नहीं होगा तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी? ये उदाहरण एक बाबा ने बैटरी का दिया कि उस समय जो चीज नहीं चलती है उसका उदाहरण देने से बुद्धि में बात ढंग से समझ में आती है कि अच्छा है, ऐसा है हमारे संग भी। जैसा इस इंस्ट्रूमेंट के संग, नेचर के संग होता है, वैसा हमारे संग भी होता है कि हमारी आत्मा का बल घट गया है। हमारे अंदर ना तो पवित्रता रही है, न सुख रहा है, न आनंद रहा, खिन्न हो गए, न शांति है, कुछ भी नहीं बचा है, न ज्ञान है। ज्ञान होता तो हम याद करते ना ईश्वर को। ज्ञान नहीं है तो हमें यही समझ में ना दिन भर आ रहे हम भटक क्यों गए, चेतना हमारी अधोमुख क्यों हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ये समझ में नहीं आता है। तो हम आत्माओं का परमात्मा से योग नहीं रहेगा तो बैटरी डिस्चार्ज रहेगी। याद रखो, तुम्हारी बैटरी भी कोई मामूली नहीं है। भगवान अब फिर से तुम्हें याद दिला रहा है। कैसी है? तुम्हारी बैटरी ऐसी है, इसको डिस्चार्ज होने में कल्प लग जाता है। पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा कल्प लगता है तब ये डिस्चार्ज हो पाती है। सतयुग में फुल चार्ज है, त्रेता में थोड़ा कम होती है, द्वापर में और कम होती है, कलयुग में भी कम होती जाती है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होती तब तक संगम आ जाता है और भगवान आ जाते हैं और फिर से तुम जाते हो। पूरे कल्प चलती है, बीच में नहीं होती डिस्चार्ज। लेकिन संगम पर जरूर डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए अब फिर से बैटरी को चार्ज करने का समय आ चुका है। यही एक समय है। अभी अगर तुमने चार्ज नहीं किया तो अगले कल्प के लिए तुम्हारे पास क्या है फिर? इसलिए चार्ज। तुम बच्चे समझ जाते हैं, तुम्हें रियल समझना भी चाहिए कि हमारी बैटरी वास्तव में डिस्चार्ज हो गई है। क्या हो गई है? आत्मबल बचा ही नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर आत्मबल नहीं है। कोई देह बल है, धन बल है, पद बल है, शरीर का बल, मतलब ये सारे बल हैं, प्रतिष्ठा का बल है, नाम मान शान का बल है, लेकिन आत्मबल नहीं है। इसीलिए अब हमें फिर से अपनी बैटरी चार्ज करनी होगी। कैसे करोगे? बाबा कहता है बस तुम मेरे से योग लगाओ, अर्थात मुझे याद, तो अपने आप चार्ज हो जाएगी और पूरे कल्प के लिए चार्ज हो जाएगी। बोलो, इस तरह से तो सहज हुआ ना समझने की बात तुम्हें। भगवान ने एक सिंपल सा उदाहरण लेके जब समझाया तो अब बाबा कहता है अब तो तुम्हारे समझने में सहजता आई, अब तो समझ गए क्या करना है, क्यों याद करना है मुझे। भाई
क्वेश्चन पूछ सकते ना, क्यों याद कर लें उसे, क्या ही हो जाएगा, अभी क्या ही गड़बड़ हो गई है। तो बाबा ने सब क्लियर बता दिया कि आत्मा का बल खत्म हो गया है, वो पूरा डिस्चार्ज हो गई है। अब इसको चार्ज करना है तो मुझे याद करना पड़ेगा या मुझसे जुड़ना पड़ेगा, और मुझसे जुड़ोगे तो फिर से तुम सर्वशक्तिमान की तरह मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगे। जुड़ने का मूल तरीका है, मेरे साथ बुद्धि योग लगा। क्या लगा? बुद्धि रूपी तार को जोड़। पूरे मनोयोग से जोड़। तेरा मन होगा तो ही तो बुद्धि जुड़ेगी। तेरा मन नहीं है, अरे घूम लो, खा लो, सो लो, बतिया लो, कुछ देख लो संसार का, थोड़ा कुछ कर लो। अगर मनोयोग नहीं होगा तो बुद्धि जुड़ेगी क्या? कोई तरीका है बुद्धि को जोड़ने का? क्योंकि बुद्धि तो मन के पीछे पीछे घूम रही है। तो बड़े मनोयोग से बुद्धि को जोड़िए। जैसे ही तुम पूरे मनोयोग से अपनी बुद्धि को जोड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा में पावर बढ़ जाएगी और तुम गारंटी के साथ सतो प्रधान अवश्य बन जाओगे। पावर बढ़ जाएगी। यह पढ़ाई ही मूल कमाई है। जो याद से तुम पवित्र बन जाते हो, ये याद रख ले, मूल कमाई है पढ़ाई। और याद ही इससे तुम पवित्र बनते हो। अकेले पवित्र ही नहीं बनते, तुम्हारे इस शरीर की आयु भी बड़ी हो जाती है। इसकी बैटरी, जैसे आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हुई तो शरीर भी थोड़ा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि बैटरी चार्ज हो जाती है तो तुम सभी को देखना है। क्या देखना है? कि मैं अब जब मुझे यही काम एकमात्र करना है तो सबको ये देखना चाहिए कि मैं 24 घंटे में कितना बाबा को याद किया। भाई अब यही काम एक है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। वो सर्वशक्तिमान है, उससे जुड़ना है, उससे ही मेरे अंदर शक्ति आएगी। अब मैंने वो काम किया कि नहीं, ये देखना है। हर एक को चेक करना चाहिए कि मेरी आत्मा की बैटरी कितनी चार्ज हुई है। हर एक को देखना चाहिए कि कितनी देर मैंने बाबा को याद किया है 24 घंटे में। फिर दूसरे दिन फिर चेक करो, चेक करो। याद रखना, जैसे ही तुम मुझ बाप को भूलोगे तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज की डिस्चार्ज रहेगी। कोई भी तोप नहीं है कि मैंने कपड़े पहन लिए या मैं कुछ भी क्रिया कर ली, समर्पण हो गया, बैज लगा लिया या कोई और क्रिया में लगा हूं, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हूं बुद्धि से और मन से, और चार्ज हो जाऊंगा, संभव नहीं है। आप बड़े अच्छा, आप बताओ, अपनी बैटरी को ट्रांसफार्मर के बगल में जाके रख दो। आप जैसे सोचते हैं ना अपन मधुबन चलेंगे, ट्रांसफार्मर के बगल में रख दो, चलो बाबा के बगल में जाके बैठ जाओ, चार्ज हो जाओगे। चार्ज होने का तरीका क्या है? भाई को जोड़ना, ईश्वर की याद से जोड़ना, ना कि शरीर को कहीं भी। आप चाहे ट्रांसफार्मर से कितनी दूर घर में कर लो, वही लाइट है, वही शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान की है। उसमें कोई ये तो नहीं है कि नहीं वो हमारा घर ट्रांसफार्मर से दूर है इसलिए कम आ रही है, उनका घर पास है इसलिए ज़्यादा आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? जब यहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे होगा? तो याद कहीं भी करो, लेकिन चार्ज करो। जैसे ही तुम मुझे भूलते हो, इसका अर्थ है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अर्थात चार्ज नहीं होती और कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं हो सकता। कोई कह भी दे मैं तो याद में खो हूँ, सच्चा कनेक्शन नहीं। वो तो मन बुद्धि दोनों जुड़ जाएंगे तभी होगा।
और वो हर एक को खुद का पता है कि मैंने जोड़ा है अपना मन बुद्धि या भटकाया है संसार में। इसका कोई ये भी नहीं कह सकते कि उसका कोई दूसरा गारंटर बनेगा कि मैं तुम्हारे मन बुद्धि को जोड़ देता हूँ, लाओ गुरु बन के जोड़ दूंगा, गुसाई बन के जोड़ दूंगा, तुम्हारा ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तुम्हारा केयर टेकर बन के जोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सच्चा कनेक्शन तुम बच्चों को रखना होगा। मुझ बाबा को याद करे बगैर किसी भी आत्मा की ज्योति जगेगी ही नहीं, तुम्हारी भी नहीं जगेगी, किसी की भी नहीं जगेगी। सच्चा कनेक्शन करोगे याद का तो ही जगेगी, आत्म ज्योति जागृत हो जाएगी। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देता है, संसार नहीं दे रहा, कोई और नहीं दे रहा। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में क्या लिख दिया पता है? बड़ी बुरी बात लिख दी है कि संसार में जितना भी ज्ञान है ईश्वर का दिया हुआ नहीं है ना वो। तो कहते हैं वो वेद व्यास ने क्या किया था? वेद व्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा, चाहे वो शास्त्रों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेदों के रूप में, सब उन्होंने लिखा है। 18 पुराण, फलाना ठिकाना, भागवत गीता, सब उन्होंने लिखा है, सब कुछ। अब वो उन्होंने जो लिख दिया है उनकी उल्टी है, ये उच्चिष्ट बोलते हैं उसको, उन्होंने उल्टी कर दी है। अब उसी को कोई और लेता है अपना कह करके फिर तुम्हारे सामने उल्टी करता है, फिर उन्हीं में से फिर कोई दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, ये सब हो रहा है। यानी ज्ञान ईश्वर के ही पास है मात्र, और ईश्वर से ही तुम्हें लेना है। तुम यह जानो कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो दिन कर देती है। क्या कर देती है? उजाला कर देती है। हाँ, और रात है भक्ति। फिर रात से होता है वैराग्य, और फिर दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम्हें वैराग्य आ जाए तो दिन शुरू हो जाए। बाबा कहता है तुम सब अब उस रात को भूल ही जाओ, पहले वैरागी बनो, जिससे दिन हो जाए फिर मुझे याद। अभी दिन को याद करना होगा। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। और तुम सभी बच्चे अब पुनः जड़ से चेतन में आ जाओ। क्या हो गए हो? शरीर समझने से अपनी तुम्हारी जो चेतना है वो जड़ हो गई है। जिससे मुर्दा हो जाते हैं ना, तो मुर्दा माने क्या हो गया? हलचल बंद, वो जड़ हो गया। हम सब आत्माएं भी थे तो चैतन्य, लेकिन शरीर समझने के कारण सब जड़ हो गए। हर एक को अब पुनः चैतन्य में वापस आना होगा, चेतना जागृत करनी होगी। ये शरीर तो विनाशी है, यह तो इस मिट्टी पानी हवा से बनता है। किससे बना है? ये पंच महाभूत से बनता है, और पुनः मिट्टी में ही मिल जाता है। रहता कहाँ है? होता क्या है? मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, न मिट्टी से उत्पन्न होती है और ना ही मिट्टी में मिलती है। हाँ, आत्मा के अंदर एक चीज जरूर होती है, वो है बैटरी। उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और मुझसे मिलके चार्ज हो जाती है। आत्मा में इतना ही होता है। पर एक बार की चार्ज बैटरी पूरे एक कल्प तक चलती है। अभी तुम इन सब बातों को सुनकर कितने समझदार हो गए आज। तुम्हारी बुद्धि अब अपने आप
उस घर में चली जानी चाहिए, परम धाम। वहां से तुम यहाँ आए हो, यहाँ यह सूक्ष्म वतन का किसी को मालूम नहीं पड़ा है। वहाँ 4 भुजा वाले विष्णु को दिखाया गया है, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं किसी को। तो यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आएगा कि ये 4 भुजा वाला जो सिस्टम है वो दोनों वर्ग के लिए, स्त्री पुरुष सब मिलकर के योगी हो जाए, सब चार्ज करें अपनी बैटरी। ये नहीं पुरुष चार्ज कर ले स्त्री की अपने आप हो जाएगी, जैसे लिख दिया। हम क्यों आलसी बने? जब भी कोई कथाएं कहते हैं, कहानियां कहते हैं, बता तो क्या करते हैं, भैया माताओं बहनों को ज़्यादा कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, पुरुष ने कर ली तो स्त्री को अपने आप आधा हिस्सा मिल जाएगा, तुम अर्धांगिनी हो, ये हो वो, ऐसा कह करके हमको सबको क्या कर दिया? हाँ, अज्ञान की नींद में सो जाओ तुम, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, पुरुष करेगा और तुम्हारा हो जाएगा। तो फ्री में मिल रहा है तो काहे को ही करेंगे। तो और आलसी और अज्ञानी और उन्हीं में कामनाओं वासनाओं में डटे रहो तुम। तो तुम्हारा काम ही बच्चे पैदा करना है, बस। फिर उनके बच्चे उनके दूसरे के बच्चों के बच्चे पैदा हो जाएं, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं, नाती हो जाएं, पंती हो जाएं, उनकी देखभाल करना है, उनको ये पिलाना है, उनको ये खिलाना है, उनको ये नहलाना है। उसी में बुद्धि और चेतना लगी रहे और तुम कहीं भी 4 भुजा वाले अर्थात ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण आदि ना बन जाओ। दोनों ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे होकर तपस्वी न बन जाओ। उलझा दिया। तो दोनों पक्ष, चाहे संसार की कितने भी स्त्रियां हैं पुरुष हैं, सभी को तपस्वी बनना है। तो यहाँ क्या होने लगा, द्वापर से तपस्या करने जाएंगे भी तो पुरुष जाएगा, स्त्रियां घरे रहो। बाबा जी बनेंगे तो पुरुष बनेंगे, स्त्रियां नहीं बनेंगी। कोई भी काम करेंगे अच्छाई का, ज्ञान का, भागवत जी सुनाएंगे तो पुरुष सुनाएंगे, स्त्रियां नहीं सुनाएंगी, क्योंकि पढ़ाएंगे नहीं उनको, लिखाएंगे नहीं उनको, कोई ऐसी विद्या ना देंगे जिससे वो कुछ भी कर पाए। तुम तो सिर्फ क्या करने लिए आई हो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, बच्चे पालो, ये काम तुम्हें करना है, यही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। और तुम ये सब करते करते मर जाओ, बस तुम्हारा जीवन इसी के लिए है। कर दी, खेल खत्म। इसलिए यहाँ कोई 4 भुजा वाला दिखाया नहीं जा सकता, सब 2 ही भुजा वाले, वो भी पुरुष हैं। ये किसी के बुद्धि में ही नहीं आता है कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती, लक्ष्मी के साथ नारायण, या ये 4 भुजा इसी तरह से दिखाई गई हैं। शिव के संग पार्वती दिखाई ही जाएगी शक्ति के रूप में, 4 भुजा वही है। तो 4 भुजा वाले मनुष्य तुम सभी को बनना है, सिवाय बाबा के और कोई इस बात को तुम्हें लेकिन यथार्थ में समझा नहीं सके। यानी दोनों पक्षों को तपस्या करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पुरुष पवित्र रहेंगे, स्त्रियां तो पवित्र ही नहीं रहेंगी, स्त्रियों को भी पवित्र रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने पड़ेंगे, ब्रह्मचारिणी बनना पड़ेगा, जिसके लिए अभी नवदुर्गा शुरू हुआ। स्त्रियां ही दिखाई, वहां स्त्रियां ब्रह्मचारिणी है, पुरुष ब्रह्मचारिणी नहीं दिखाया, स्त्री ब्रह्मचारिणी। तो शक्ति जागृत हो। और तुम आत्माओं में संस्कार भरने हैं, दैवीय संस्कार। झूठ छल कपट, क्या बोल दिया, 2 स्त्रियां बैठी हों तो चुगली तो कर ही रही होंगी, यानी ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण दिए और वो बेचारी उसमें डूब गई। हाँ ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारे कहा तो छूट गया। शास्त्र तो कह रहे हैं कि चुगली कर लो, तेरी मेरी कर लो, इधर उधर की बातों में गप्पिया लो। नहीं, क्या करना है, बाबा क्या कह रहे, आत्मा में संस्कार भरने हैं, दैवीय संस्कार। न पर निंदा करनी है, न पर चिंतन करना है, न पर दर्शन करना है, न प्रदर्शन करना है, न दिखावा करना है, न दूसरों का दर्शन करना है चित्त से, जो करते रहते हैं हम दिन भर। इसका ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तुम कहाँ गए थे, बुन्ने ये कह दी, इसी में लगे हुए। नहीं, संस्कार भरो और आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उसे प्रत्येक को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, 4 भुजाओं वाले को सतो प्रधान बनाना होगा। एक की जिम्मेदारी नहीं।
कि एक करेगा दूसरा मिल जाएगा, एक खाएगा दूसरे का पेट भरेगा क्या? भरेगा? तो करना दोनों को। इसीलिए आत्माएं सब पुकारती हैं बाबा को, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं। क्या पुकार रहे हो आप? अब हम क्या हो गए हैं? हमारी ही गलती से, क्योंकि हमको दूसरों ने बेवकूफ़ बनाया, हम बेवकूफ़ बन गए। नहीं पढ़ना है तुम्हें, नहीं स्कूल जाना है, नहीं फलाना करना है, नहीं ज्ञान सुनना है, नहीं समझना है, नहीं पवित्र होना है। तुम्हारे को कौन कहता है पवित्र बनो? चुपचाप बैठो घर पे। तो नहीं नहीं के चक्कर में क्या हो गया? ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आ जाओ, हमको चार्ज होना है आपके साथ मिलकर, आपसे कनेक्ट। बाबा कहता है ठीक है, उसका एक ही तरीका है, जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे अंदर आत्मा की ताकत आती जाएगी, आत्म बल बढ़ता जाएगा। शरीर बल की बात ही नहीं कर रहा बाबा, तो अपने आप शरीर बल भी बढ़ेगा और शरीर की भी उम्र बढ़ेगी। लेकिन मूल कारण शरीर का बल बढ़ाना है ही नहीं। क्या बढ़ाना है? आत्मा की ताकत बढ़ानी है। बाप से ताकत भी वही ले पाएगा जिसे मुझसे बहुत प्रेम होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? तुम याद कब करोगे और किसे करते हो? जिससे प्रेम होता है, उसकी याद खुद ब खुद आती है। इसीलिए मेरे साथ प्रेम होना ही चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही परमधाम अपने गुर जाएंगे, इतना प्रेम करो। जैसे पियर घर से ससुर घर जाती हो ना, बाबा सबको किस भाषा में? उन्हीं की भाषा में समझा कि तुमको तो प्रेम पहले ही आता है, तुम्हें घर बदल दिया तो भी तुम्हारा प्रेम कम नहीं हुआ, वहां से हट के दूसरी जगह लगा दिया तुमने। पहले पियर घर था, फिर ससुर घर लग गया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये देवर है, ये जेठ है, ये ससुर है, सास है, इसकी ये सेवा करनी, लग गया मन, बुद्धि चित्त। तो तुम्हें बदलना तो आता है, वैसे ही तुम संसार से बुद्धि योग हटा करके मेरे साथ उसी तरह जोड़ लो, जैसे आपने पियर घर से ससुर घर के लिए जोड़ा और सब पियर घर का भूल गए, वैसे ही क्या कर लो? मेरे साथ सर्वस्व जोड़ दो, अपना बुद्धि, मन, चित्त, अहम सब जोड़ दो और सोचो कि तुम्हें यह अविनाशी पाप मिला है जो तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है। इतना प्रेम करो कि भगवान मुझे क्या कर रहा है? 16 श्रृंगार कर रहा है, इसलिए मुझे उससे प्रेम करना है। वो मेरा श्रृंगार करेगा, 16 कला संपूर्ण बनाएगा, 16 श्रृंगार कर देगा। जो श्रृंगार करता है उससे प्रेम हो ही जाता है ना। इसलिए पति से माताएं बहनें ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि उसकी वजह से मेरा श्रृंगार है, अगर वो मर गया तो अव्याल श्रृंगार कुछ जाएगा या मिट जाएगा, इसलिए उसको रखो। श्रृंगार कराया उसने। तो श्रृंगार कौन करा सकता है? भगवान कराते हैं। और बाबा क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा श्रृंगार कराने वाला हूँ और तुम्हारे को बहुत अच्छा श्रृंगार चाहिए, वो भी कैसा? सर्वगुण संपन्न बनने का। श्रृंगार कौन सा कराता है बाबा? कोई बिछिया नहीं पहनाता है, कोई चूड़ियाँ नहीं पहनाता है, कोई मांग नहीं भरता है, कोई बिंदिया नहीं लगाता है, कोई लाली नहीं लगाता है, कोई लिपस्टिक नहीं लगाता है। क्या कर रहा है? सर्वगुण संपन्न बनाता है। और 16 कला संपूर्ण बनाता हूं, तो तुम अपने आप से पूछो कि मेरी अगर बने हो तो अब तुम्हारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं बचा है जो श्रृंगार को खंडित कर दे। अवगुण होगा तो क्या ही हो जाएगा? वो श्रृंगार कुछ जाएगा, क्योंकि गुणों का श्रृंगार है, ज्ञान का श्रृंगार है, शक्तियों का श्रृंगार है। बार बार पूछो कि मुझ में कोई अवगुण अभी बचा तो नहीं है। अगर तुम्हारे मन में भी भल कोई तूफान आए अवगुण का, क्रोध करना है कि लोभ करना है कि निंदा करनी है कि चुगली करनी, कोई मन में आ सकता है अभी, कई जन्म के संस्कार। अगर आए भी तो तुम्हें कर्मणा से नहीं करना चाहिए,
मन में ही उसे मार देना चाहिए। ये आदेश है। तुम शक्तियां हो, तुम्हारे पास त्रिशूल है, भाले हैं, तलवारें हैं, तोपें हैं, शेर सवारी है, तुम पर सब है। तुम उसे क्या कर दो? कोई अवगुण का तूफान आया मनसा में तो वहीं खत्म हो जाए। उसे कर्मणा तक नहीं लाना है, वो कर्म में ना उतर जाए। शक्तियां शिव संजीवनी हो, आप में ताकत है। इसीलिए उनको दिखा, देखो पार्वती जब भी कुछ करना चाह रही हैं, उनको अपने पूर्व जन्म दिखाई दे रहे हैं, कट रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। तो वो कह रहे ये क्या था, ये मुझे क्या दिखता है, लेकिन और देखो और बैठो और अभ्यास करो। जब वो पूरा दिख जाता है कि वो मैं मर गई थी, मैं तो शिव संगिनी हूँ, पिछले जन्म में भी थी, उससे पिछले में भी थी, मैं तो जन्म जन्म से शिव की संगिनी ही हूँ। आपको जब कल्प कल्प का दिख जाएगा, मैं हर कल्प से शिव संगिनी हूँ, शिव शक्ति हूँ, मैंने हर कल्प अवगुणों को मारा है। तो फिर चाहे वो महिषासुर आ जाए, कोई असुर आ जाए, आप मार पाओगी कि नहीं मार पाओगी, ये बता दो पहले। इसलिए दिखाया कि वो फिर महिषासुर मर्दिनी बनी और उनको याद आया, उन्होंने महिषासुर को। किसकी कहानी हुई फिर? प्रत्येक की हुई कि अलग अलग किसी की? एक की है, अकेली पार्वती की है, हम सभी पार्वती हैं। इसलिए बाबा कहता है कर्मणा से कुछ ना हो जाए। फिर लेकिन वहां क्या हो जाए, कैसा करना है? मन में आ गया है, तूफान है, युद्ध है, वहीं मन में ही खत्म भी हो जाए। कोई अवगुण, कोई कुविचार, कोई कुकर्म याद आ भी गया अगर मन तक, तो मन में खत्म कर दो, उसे कर्मणा में नहीं लाना। ये आदेश है भगवान। अरे हम क्या करें, वो तो हमसे हो गया, वो मन में आया तो हमारे शरीर से भी वही क्रिया हो गई, क्रोध आ गया या काम आ गया, हमने शरीर से भी कर लिया। तो तुम कहाँ दुर्गा हुए फिर? कहाँ शक्ति हुए? तुम्हारे तो अंदर शक्ति है ही नहीं। दैत्य उत्पन्न हुआ तो दैत्य को मार दो। इसलिए दिखाया है मनसा ने मार दिए सब। अरे मनसा इतनी पावरफुल है कि वो मार सके। मनसा देवी है ना। अगर किसी को दुख देने का विचार मन में आ जाए तो किसी को दुख देना ही नहीं, भगवान की बात याद आ जाए तो फिर क्या देंगे आप? सुख दे दें, दुख नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने मना किया हुआ है। ये दुख देने का विचार कैसे आ गया? उसे वहीं मार दो और सुख दे दो, तो जीत गए। दो बाबा दुख हरता सुख करता है, तुम्हें भी वैसा ही बनाता है। जब भगवान दुख हर लेता है और सुख देता है, तुम्हें वो क्रिया आनी चाहिए कि हम भगवान जैसे बन गए। हमें भी दुख को, अगर मेरे अंदर विचार आ गया किसी को दुख देने का, अशांत करने का, क्रोध करने का, मोह करने का, लोभ करने का, कोई भी विचार, वही मनसा में खत्म करो, कर्मणा में नहीं उतरना। सबको सुख का रास्ता बताओ। इस तरह से बाबा बहुत सारी युक्ति तुम्हें रोज बताता है। तुम हो मेरी सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे कोई भी अंदर में आए, पहले पहले ये पूछो कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं, तो ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? इस तरह से तुम ये प्रक्रिया को दोहराओ। कौन आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, किस लिए? ऐसे कोई कुछ आए थोड़ी, पूछो किससे मिलना है, क्या करने आए, किसने भेजा है, क्या चाहते हो, पवित्र रहना चाहते हो तो आओ, ज्ञान सुना। अब तुम आए हैं तो आनंद लेने आए हैं, लड़की लड़कों को देखने आए हैं कैसे दिखते हैं, क्या करने आए, तपस्या करने, तो आ जाओ, स्वागत है आप। इस बाबा का तो शरीर किसी को दिखाई देगा नहीं। कोई कहे कि हमें बाबा देखना है, तो बाबा क्या कह रहा है? कोई कहे आपसे वो शिव बाबा आ गए हैं परमधाम से, हमें बिना देखना है, जरा कहाँ है, कैसे लगता है, दिखाओगे क्या? क्या कहेंगे? वो तो आएगा नहीं। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर ही शिव है, इसीलिए शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है।
वो तीनों का रचयिता है, वो निराकार है। ऊपर में शिव बाबा है, फिर ये तीन है, ऐसे धीरे धीरे सिजरा होता जाता है। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, तीनों का बाप शिव बाबा ही है, ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर, और वह शिव बाबा ही सभी आत्माओं का भी बाबा है, अर्थात पिता है। अच्छा, तो फिर बीच में ये ब्रह्मा फिर अलग से क्यों आया? बाबा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया इसलिए इसका नाम रख दिया है ब्रह्मा। आया तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं, ये ब्रह्मा नहीं सुना रहा है। कौन सुना रहा है? शिव बाबा। तुम बच्चों के नाम रखे हैं, वैसे इसका भी नाम है। कहते हैं यह मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म है। मैं तुम बच्चों में से किसी को एडॉप्ट कर लेता हूँ और दिव्य जन्म ले लेता हूँ, बाकी थोड़ी देर के लिए प्रवेश करता हूँ जिससे मैं तुम्हें कुछ सुना सकूं, कुछ सुना सकूं। इसीलिए तो जिसमें प्रवेश किया उसकी आत्मा भी उसमें है, मैं उसके बाजू में बैठकर तुम्हें सुना रहा हूं। तो इस तरह से दो आत्माओं का पाठ चलने लगता है, कभी ये सुनाता है तो कभी मैं सुनाता हूं। संसार का कोई उदाहरण देना होगा तो शिव बाबा को तो मालूम नहीं है ना कि कौन देगा, भुक्तभोगी कौन है? ब्रह्मा है, तो वो सुनाएगा। किसी का नाम पुकारना है तो किसको पता है नाम? ब्रह्मा को पता है, शिव को थोड़ी पता है। वो शरीरों को क्यों महत्व ही नहीं देते। इस तरह से दो का पाठ चलता है, कभी वो बोलता है कभी मैं बोलता हूँ। इसीलिए एक को बाप एक को दादा कहा जाता है। इसके लिए बाप कहता है तुम सब अपने जन्म को नहीं जानते हो, तुमको भी कहता हूँ तुम अपने जन्म को जानो, स्मृति में लौटो वापस कि कलप कलप 84 का चक्कर हमने लगाया था, फिर से लगाना है, वापस घर जाना है। अभी है संगम युग, अभी उस सर्वशक्तिमान से जुड़ करके अपनी बैटरी चार्ज करनी है और घर जाना है। क्योंकि तमो प्रधान हो गई तो डिस्चार्ज बैटरी से आप ऊपर जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, अशरीर हो नहीं सकते। अभी तुम्हारे को ट्रांसफर होने का समय आ गया है, इसीलिए तुम योग से सतो प्रधान बनेंगे और तुम्हारी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। फिर तुम सतयुग में पाठ बजाने जरूर आ जाओगे। बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहना चाहिए। अब बाबा इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता आज कि झाड़ की आयु क्या होती है, फिर झाड़ सूख जाता है। यह भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं इस समय, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अगर सूखे न होते तो सब एक दूसरे को जड़ता को दुख क्यों देते? जड़ समझ करके इसको काट दो, उसको काट दो, इसको मार दो, उसके ऊपर बम पटक दो। ये सब सूख गए हैं, इसीलिए एक दूसरे को दुख देने में लग गए। सूखा कांटा हो, सूखा लकड़ी हो, सब चुभता ही है। गीला है तब तक चुभता है क्या? मुलायम रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और टेढ़ा मेढ़ा होकर के आपको रास्ता दे देता है। और कोई सूखा होगा तो अकड़ू हो जाएगा, अकड़ गया है। सब कोई अकड़ गए हैं इस समय संसार के लोग। अब किसी से साधारण भी बात करो, अकड़ के ही बात करेगा, चिल्ला के ही बात करेगा। क्या ही हो गया? अकड़ा गई, सूख गई। इसीलिए सबका शरीर खल्लास हो जाएगा, आत्माएं गुर चली जाएंगी। यह ज्ञान बाबा के सिवाय कोई और सत्य देख सनातन ज्ञान है, इसे कोई बता नहीं सकता कि सब चले जाए। बाबा इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करता है कि सब मर के चले जाएंगे या सबका शरीर छूट जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, बाबा जानता है, इसलिए सत्य बात कह देता है। फिर से बाप तुम्हें विश्व की बादशाही भी देगा, इसीलिए ऐसे बाप को जितना हो सके उतना याद करना चाहिए।
याद में न रहने से एक बहुत बड़ा तुम्हारा नुकसान होता है कि माया तुम्हारा मुंह भगवान से थप्पड़ मार करके फेर देती है। क्या करती है? तुम याद में नहीं हो तो एक थप्पड़ा दिया, जो सन्मुख हो उससे विमुख हो गए, वे दुनिया में फंस गए दिन भर के लिए, घंटों के लिए। जब भी अब कब लौटेगी नहीं मालूम, कब होश में आओ, फिर याद करो और फिर थप्पड़ लग जाए। वह थप्पड़ विकार के रूप में होता है, सबसे कड़ा थप्पड़ है विकारों का। युद्ध का मैदान है ये, इसमें तुम ब्राह्मण सेना हो। युद्ध के मैदान में ब्राह्मण क्या हो? तुम ही हो सैनिक। तुमको ही तूफान आएगा। कोई अब तुम्हें विकर्म करना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अगर तुमसे कोई भी विकर्म हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, लालच हो गया, छल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर विकर्म किया तो हार हुई। और हार होने पर बाबा से पूछते हैं ये क्या करना पड़ता है? बच्चे तंग करते हैं बाबा, तो क्या ही करें, इसीलिए गुस्सा आ गया। बाबा से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं? बाबा आज गुस्सा आया तो था, लेकिन क्या ही करें, बच्चों ने तंग कर लिया था, नाक में दम ही कर ली थी, इसलिए क्रोध कर दिया, थप्पड़ा मार दिया, या कुछ भी कर दिया, या गुस्सा कर दिया, और हम क्या ही करें। अरे बच्चों को अगर अच्छी रीति संभालोगे नहीं तो खराब तो वो हो ही जाएंगे। कोशिश करके इतना कर दो कि तुम्हें उनपे थप्पड़ न लगाना पड़े। वो तुम्हारे सिर्फ दृष्टि से ही शांत हो जाएं। आंख दिखाते ही दृष्टि दे दी, बाबा की किरणें आ रही हैं, अभी शांत हो रहा है, थप्पड़ ना लगा। देखो उससे ही समझ लो। तुम्हारे पास बच्चा है तो वैसे ही क्या दिखाया है तुम्हारे लिए कि कृष्ण भी एक बच्चा है और वह भी ऊधम करता है, लेकिन दिखा देते ज्यादा ऊधम किया तो ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा, खाना नहीं दिया। तुम भी बल रस्सी से बांधो, खाना ना दो तो रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब हम यह नहीं करेंगे। बच्चे हैं फिर भी करेंगे, लेकिन तो भी तुम्हें शिक्षा तो देनी है, लेकिन थप्पड़ नहीं। डांटो, डराओ, थप्पड़ नहीं। बाबा भी बच्चों को यही शिक्षा देता है, मीठे बच्चों मैं भी तो तुम्हें शिक्षा देता हूं, तुम भी तो मेरे बच्चे। जैसे वो तुम्हारे शरीर के बच्चे हैं, वैसे मैं तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें रोज शिक्षा देते हूं कि आज विकार में मत जाना। न क्रोध करना, न लोभ करना, न मोह करना किसी से, न भय करना, न चिंता करना। रोज बाबा कहता मैं भी तुम मेरे बच्चे हो, मैं भी तुम्हें सुधारता हूँ, मैं भी तुमको मना करता हूँ, लेकिन क्या डांटता हूँ, क्या थप्पड़ देता हूँ? तुमसे कहता हूँ ना, तुम अगर विकार में गए तो पता है क्या नुकसान होता है? कुल कलंकित हो जाता है, भगवान का कुल कलंकी हो जाता है, भगवान को कलंक लग जाता है। ये कलयुग आ गया भैया, कलंकित कर दिया। कलंक माने क्या? कलह कलेश का युग। लौकिक में भी कोई तू कपूत बच्चा जैसे होता है वैसे तुम हो जाते हो, तो उसके माँ बाप क्या कहने लगते हैं, यह क्या काला मुंह करता घूम रहा है, तू तो कुल कलंकी है, तूने हमारा नाम ना कटवा दी, हमारा नाम बदनाम कर दिया समाज में, बिरादरी में, जाति में, गांव में। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वैसे ही तुम भी कुल कलंकित
करके रोजाना कोई न कोई विकार में जाते हैं। जो जो बच्चे वो कुल कलंकी बन जाते हैं और मेरा नाम बदनाम कर देते। ये बाबा के बच्चे देखो ये क्रोध कर रहे हैं, ओ ये बाबा के बच्चे देखो ये तो ऐसे कर रहे हैं, देखो ये तो ठग रहे हैं, ये भी बेईमानी कर रहे हैं, ये भी चोरी कर रहे हैं, ये भी झूठा है, इनमें और हमें त्यासे तो अच्छा है, हम ज्ञान में तो हम ना जाल रही, ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये का ही हो गया। तो क्या हुआ इससे? कुल कलंकी हुआ, बाबा का नाम बदनाम। हार जीत नहीं चाहिए, जीत ही चाहिए। हर हालत में तुम्हें जीतना होगा। सच की बेड़ी अर्थात नैया तूफान भल लगे, लेकिन तुम्हें तो पार होना ही चाहिए। अब तुम्हें बहुत दिन हो गए मुझे कलंकित करते करते, क्या करो? निष्कलंक निष्कंटक बनो, काल कंटक दूर करो। अभी तो अनेक प्रकार के और भी तूफान हैं, आर्टिफिशियल बहुत निकलेंगे। कोई भगवान कहेगा अपने को, कोई कुछ कहेगा, रिद्धि सिद्धियां दिखाएंगे, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आता ही है सबको सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा और ना ही जंगल में रहने वाले रहेंगे, ये याद रख लेना। तो एक समय ऐसा आएगा अभी ये सब जंगल वंगल राख हो जाएंगे, तो इसमें रहने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तुम संगम पर हो, जान लो कि ये अब धीरे धीरे क्या होने वाली है, कब्रिस्तान हुई पड़ी है, सब लाश बन जाएंगे। कोई मरने वाले के दिल थोड़े ही लगता है। फिर पता, मरने वाले के तुम दिल में लगते हो क्या? गले में लगती है? कोई उसको समझ में आता है? सुनाई देता है मर गया है तो। यह दुनिया भी वैसी ही हो गई है, किसी को अब दिल तक बात पहुंच नहीं रही है। बस विनाश हुआ कि हुआ, अब नई दुनिया से पुरानी हो ही चुकी है पूरी तरह, इसलिए इसे भस्म होना पड़ेगा। बाप अच्छी रीति कहता है, पुरानी दुनिया भस्म हो उससे पहले तुम मुझे अच्छी रीति याद कर लो और अपनी बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज कर लो, जो काम आए। अभी अंधेरा होने वाला है, जिसकी चार्ज होगी वो सीधा चला जाएगा परमधाम, डिस्चार्ज होगी तो यहीं भटकना पड़ेगा। बल बचे, वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाने लगे हो, मुरली तो अच्छी अच्छी चलाने लगे हो, वाणी तो, परंतु अभी भी याद का जौहर नहीं है। वह ताकत रहती नहीं है जो चाहिए बाबा को। जौहरदार तलवार चाहिए जो अज्ञान को झट काट दे, जो तुम्हारे बुद्धि में मन में जब सतर्कता लाए हो, नहीं मुझे तो बाबा को याद करना है, तो मुझे देह में नहीं फंसना है, मुझे दुनिया में नहीं फंसना है, मुझे कर्म संबंधों में नहीं फंसना है। जट आ जाए वो कट जाए तुरंत कोई चीज आई। यह कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें यही सब बताया था। बाबा पूछता है आगे कब मिले थे, तो कहते हो ना कल पहले बाबा मिले थे, तो कोई कह देता है ड्रामा आप ही पुरुषार्थ करा देगा। ये अच्छा नहीं है, पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, ड्रामा आप ही नहीं कराएगा। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है याद में रहने का, सो फिर से करो। जब तक कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक भी मेरे पास ज्ञान के लिए आए नहीं है, वह भी आएंगे, जो चलते चलते भाग करके आएंगे। अनेक ऐसे भी होंगे कि जो चले रहे हैं बहुत दिनों से चलते चलते, वो फिर शादी आदि करके वापस चले जाएंगे, भाग जाएंगे। यह उनका पाठ है। कोई नए आएंगे तो कोई पुराने में से भी भाग के शादी कर लेंगे। ये ड्रामे में पाठ है। फिर पुरुषार्थ करो, बाबा के पास ही सबको पूछ लटकना चाहिए। लिखा है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आएंगे जरूर, कि ज्ञान मुरली सुनने के लिए। अभी तो वो घमंड में है,
फिर वह घमंड उनका पूरा नष्ट हो जाएगा। तुम 5000 वर्ष के बाद पाठ में आए हो, राजाई लेना ही पड़ेगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारे अनेक सेंटर भी बढ़ेंगे। भारतवासी जो खास देवी देवता के पुजारी हैं, तुम्हें उनको जरूर समझाना चाहिए। सतयुग में देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अभी उसकी पूजा करते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा तुम्हें करनी होगी। ये किसने स्थापित किया है? समझते हैं लोग कृष्ण ने स्थापित किया, इसीलिए उसकी पूजा सबसे ज्यादा करते हैं। वास्तव में शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। तुम्हारे में भी नंबरवार होंगे, कोई मेहनत करेगा, कोई कितनी दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। तो अब ये पुरानी दुनिया सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोने की खदानें भी सब खोद खोद के बाहर निकाल लिया है। स्वर्ग में तो फिर से सोने के महल बनेंगे। अभी तो गवर्नमेंट बहुत तंग करती है। तुम अगर सोना मिल भी जाए कहीं से तो तुम्हें क्या होगा? गवर्नमेंट छीन लेगी, तुम्हें जेल में और डाल देगी। तुमने बताया कि नहीं तुम्हें मिल गया, क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। यहाँ तो अथाह धन था। जब तुम पुनः सतयुग में जाओगे तो तुम्हारी दीवारों पर भी हीरे जवाहरात लगे होंगे, हीरों के जड़ित का शौक होगा। वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कानून का खजाना रहता है। तो ये दिव्य दृष्टि मिलने से तुम सब पुनः स्वर्ग में चले जाओगे। दिव्य दृष्टि यही है कि तुम मुझे निरंतर याद करो और अपनी बैटरी भर। और प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरे की रहती हैं। यहाँ कोई ऐसी चीज पहनकर बैठो तो झट लूट कर ही ले जाए। वहाँ कोई चोरी आदि का कोई बुद्धि में ही किसी के नहीं आता है। यहाँ तो अगर तुम को लूटेंगे, अगर तुमने नहीं दिया तो छुरा मार देंगे या गोली चला देंगे और तुम्हारे शरीर को ही नष्ट करके छीन लेंगे तुमसे। अभी तो वो समय आ गया है। वहाँ सब पहनते हैं, यहाँ कोई नहीं पहनता है। क्या ही हालत हो गई। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया में वाह वाह होती है। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अकेले तो नहीं होते हैं ये, इसी को कहा जाता है स्वर्ग। तुम समझो कि बरोबर हम सब स्वर्ग के मालिक थे। हमने सोमनाथ का मंदिर बाद में बनाया। ये समझते हैं ना कि हम थे। भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर पूजा बनाई। आत्मा को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। आहिस्ते आहिस्ते यह ज्ञान भी खल्लास हो जाता है। फिर क्या हुआ? कलब में मुसलमान आए, लूट कर ले गए और उन हीरे जवाहरातों को कब्रों में जाकर लगा दिया। ये मेरे दादाजी का कब्र है, इस पे लगा दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ खोद कर ले गई। अनेक गवर्नमेंट आई, सब खोद कर ले गए और तुम्हें भिखारी बना गए। कर्जा ही कर्जा देते गए। अनाज, चीनी सब कुछ कर्जे पर ही मिला। अब विश्व को बदलना है, उससे पहले लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान जरूर बनाना होगा, तभी विश्व बदलेगा। फिर से भारत का साम्राज्य होगा, सर्वोपरि होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आत्मा की बैटरी, पवित्रता की बैटरी चार्ज करनी है। मुझे याद जरूर करना होगा, बुद्धि का योग मेरे साथ रखना होगा, उससे ही वर्षा मिलेगा। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों पर तुम थोड़े ही समझा सकते थे। अभी तुम संगम युगी हो, बाकी सब कलयुगी हैं। मनुष्य इन्हों को तो जो आता है सो कह देते हैं, लेकिन समझने की युक्ति चाहिए। धीरे धीरे सब वृद्धि होती जाएगी। बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, समझाने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आगे चलकर तुम्हारे पास सब कुछ बहुत सहज और अच्छा होगा। लेकिन जो बीच में माया धोखा देती है, बाबा कहता है धोखे से बचो, दिन भर धोखे से बचो। अभी याद है, उतरे पे धोखा दे दिया, फिर दे दुनिया याद आ गई, रिश्ते नाते याद आ गए। कोई गप शुरू हो जाए यहीं पर मुरली के बाद तो आप कितनी फिर से, अरे हमारे यहाँ ऐसा हो गया, हमारे यहाँ ऐसा हो गया, फिर फंस गए दे दुनिया। माया धोखा देती है। इसीलिए युक्तियाँ से बोलता हूँ, मुख से सिर्फ इतना बोलो, बाबा को याद करो, ज़्यादा बोलो भी मत।
तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। इस तरह से दूसरों को समझाओगे, भैया आप कम बोलो, याद करो तो लक्ष्मी नारायण बन, लालच दो जिससे वो याद। तो कितना कदर करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी गुणों से अपना श्रृंगार करो, कभी किसी को दुख ना दो, कभी किसी को, सभी को सुख का ही रास्ता बताओ। दूसरा पॉइंट है, सारी दुनिया कब्रिस्तान बन पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाना है। स्मृति में रहे या अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, माया व विघ्न से सुरक्षित रहने वाले। तुम्हें किस किस चीज से सुरक्षित रहना है? माया से और विघ्नों से सुरक्षित रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। ये वरदान है तुम्हें कि तुम माया से और विघ्नों से सुरक्षित हो जाएं, भगवान की छत्र छाया में रहें, छत्र छाया के अधिकारी भव। ये वरदान देते हैं कि तुम भगवान की छत्र छाया के अधिकारी हो जाओ। बाप दादा के सकीलते लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त हो रही है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सभी विघ्नों को सेव कर देती है। किसी भी विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास नहीं आता है। छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज से सहज हो जाती है। ऐसे समझो जैसे पहाड़ समान बात भी रुई के समान और राई के समान अनुभव होने लगे। रुई पहले तो हल्की, पहाड़ रुई बनेगा और रुई भी राई बन जाए, राई के बराबर रुई हो, कोई वजन है क्या उसमें? ऐसा मुश्किल से मुश्किल बात तुम्हारे लिए सारी जितनी तुम्हें मुश्किलें देंगे सब सहज हो। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने वाले। कौन कौन से प्रिय बनना है? सबसे पहले भगवान के प्रिय बनो, फिर संसार के प्रिय बनो, फिर स्वयं के प्रिय बनो। बनने वाले के लिए संतुष्टता का गुण धारणा करो। तो इसके ये सबके प्रिय बनना चाहते हो, इसमें एक ही चीज है, संतोषी सदा सुखी, संतुष्टता का गुण। जो मिला पर्याप्त है, जो ठीक हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा, संतोष संतोष। ठीक है, बाबा को याद को व्यक्ति सारे अगर अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग ज्वाला स्वरूप कैसे बनोगे? विशेष याद की यात्रा को जरूर पावरफुल बनाओ। बार बार बाबा एक ही बात कहता है, पावरफुल बनाओ, याद को पावरफुल बनाओ। इससे तुम क्या बन जाओगे? फिर ज्वाला स्वरूप बन जाओगे। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई आत्माओं की, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद देने लगे, शक्ति देने लगे, शांति की अनुभूति कराने लगे। अच्छा, ओम शांति।